Now we will discuss about Kumar Mangalam Birla. ये भी इंडिया के टॉप बिजनेसमैन है एंड करंटली ही इज द थर्ड रिचेस्ट बिजनेसमैन ऑफ इंडिया, कुमार मंगलम बिरला। और मैं ये बोलूंगा कि ऐसा बिजनेसमैन जो एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ हो उसमें ये मोस्ट पावरफुल है इंडिया में। इनसे ज्यादा एजुकेशन इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ कोई नहीं है, खासकर मैं बोलूं हाईली क्वालिटी एजुकेशन से ज्यादा जुड़ा हुआ इनसे ज्यादा कोई नहीं है। तो इंडिया के जो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ कंपनीज हैं उसमें से एक है बिरला इंडस्ट्रीज और कुमार मंगलम बिरला उस इंडस्ट्री के चेयरमैन हैं। ठीक है, उसमें कंपनी का नाम क्या है? आदित्य बिरला ग्रुप। ग्रुप क्यों बोला? क्योंकि बहुत सारी कंपनीज का एक ग्रुप है, कॉन्ग्लोमरेट है, जिसको हम बोलते हैं ग्रुप ऑफ कंपनीज। द ग्रुप इज इंडियाज थर्ड लार्जेस्ट बिजनेस ग्रुप, जैसे कि मैंने पहले बताया था। ठीक, और अब मैं बताऊंगा आपको कि एजुकेशन इंडस्ट्री से कैसे कैसे जुड़े हुए हैं। ही इज ऑल्सो द चांसलर ऑफ बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस। इट इज़ मोर देन फेमस। बिट्स का नाम आप कभी किसी से ही पूछ लेना तो ये उसके चांसलर हैं। ये इनकी बर्थ डेट बीच में आ गई है, कोई बात नहीं, चलो आज की डेट में 53 ईयर्स के हैं। मिस्टर बिरला is the chairman of Aditya Birla Group. He is on the National Council of the Confederation of Industry, Apex Advisory Council of the Associated Chamber of Commerce and Industries in India. यानी कि एडवाइजरी काउंसिल्स में बड़े हाई लेवल तक बड़ी बड़ी काउंसिल्स के मेंबर और चेयरमैन रह चुके हैं और करंटली भी हैं। और इनके बारे में ये भी आगे भी लिखा हुआ है, जैसे लिखा है ही वॉज ए डायरेक्टर ऑफ सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक के जो टोटल बोर्ड सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, ठीक है ना, उनके भी ये डायरेक्टर रहे हुए हैं। ही वॉज द चेयरमैन ऑफ एडवाइजरी कमेटी कॉन्स्टिट्यूटेड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स। यानी कि गवर्नमेंट ने भी अपनी जो एक एडवाइजरी कमेटी बनाई है उसके भी ये चेयरमैन रहे हैं। ठीक है, एंड ऑल्सो सर्व, देखो कितनी इंपॉर्टेंट पोस्ट इन्होंने अब तक अपने पास रखी है, ऑन द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडियाज एडवाइजरी काउंसिल ऑन ट्रेड एंड इंडस्ट्री। क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब को भी एडवाइस करने के लिए अलग अलग कमेटीज़ हैं, तो जो एक कमेटी बनी है ट्रेड एंड इंडस्ट्री के ऊपर, जो काउंसिल बनी हुई है, ठीक है ना, तो उसमें भी इन्होंने सर्व किया है। ठीक है ना, तो इन्होंने कहाँ कहाँ सर्व किया है, कहाँ कहाँ के मेंबर रहे हैं, कहाँ कहाँ के चेयरमैन रहे हैं, ये सब लिस्टिंग है। दिस इज़ नॉट द एग्जॉस्टिव लिस्ट। ऐसा नहीं है कि मैंने सब कुछ लिख दिया इनके बारे में, जो मेन लगा वो लिख दिया, और किन किन बॉडीज़ में इनकी क्या क्या पोजीशन थी वो सब भी मैंने मेंशन की है। यू शुड गो थ्रू देम, ये सब आपको पढ़ना चाहिए। मैंने बहुत ज़्यादा इनके बारे में सर्च किया और बहुत ज़्यादा लिखा। आई एम मच इम्प्रेस्ड। इनकी कुछ कुछ चीज़ों को मैं बता रहा हूँ। मिस्टर बिरला इज़ द चेयरमैन ऑफ IIM अहमदाबाद। आंखें खुल जानी चाहिए सुनने के बाद आपकी। IIM अहमदाबाद मैनेजमेंट एजुकेशन देने में इंडिया का ये नंबर 1 इंस्टीट्यूट है, और अनडाउटेडली कई साल से, मेरे को मालूम नहीं कि इससे ऊपर अभी तक मेरी याददाश्त में कोई हो कि इससे ऊपर कोई इंस्टीट्यूट अब तक गया होगा रैंक में। ये उसके चेयरमैन हैं मिस्टर बिरला। GD बिरला मेडिकल रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन के डायरेक्टर हैं। लंदन बिजनेस स्कूल की एशिया पैसिफिक एडवाइजरी बोर्ड, ठीक है ना, यहाँ पर भी इन्होंने सर्व किया है, और आज ये ऑनरेरी फेलो मेंबर हैं लंदन बिजनेस स्कूल के। नेशनली एंड इंटरनेशनली कितने रिकॉग्नाइज्ड है ये पर्सनैलिटी, इनके बारे में आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। इनसे बेटा इंस्पिरेशन मिलती है, खाली ये पढ़ने की चीज़ नहीं है, ये इंस्पायर होने की चीज़ें हैं। इनके बारे में पढ़ाया जाता है तो और ज़्यादा पढ़िए, नॉलेज लीजिए जब भी टाइम मिले। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई छोड़ के आप इनके बारे में पढ़ने बैठ जाओ, बस अभी तो जितना सिलेबस में उतना ही पढ़ना चाहिए। फिर जब भी टाइम मिले इंडिया की पर्सनैलिटीज़ के बारे में, वर्ल्ड की पर्सनैलिटीज़ के बारे में आप ज़रूर पढ़ना। तो ऐसा नहीं लगेगा कि आप उस पोजीशन पर नहीं आ सकते। आपको ऐसा लगेगा कि आपकी एज में और इनकी एज में जो अपॉर्चुनिटीज़ थी, तो आपके पास किसी लीडर से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं।
यानी कि आप उनसे भी आगे निकल सकते हैं, बस इंस्पायर और मोटिवेट होने की देर होती है बेटा। यू कैन डू एनीथिंग विच यू वांट। तो इन्होंने कहाँ कहाँ पर लीडरशिप प्रोसेस में कंट्रीब्यूट किया, ये उसकी लिस्ट है, आप प्लीज़ पढ़ लीजिएगा इसको बेटा। ये बताना ज़रूरी है जो मैं बता रहा हूँ, बियॉन्ड बिजनेस, यानी कि बिजनेस तो इन्होंने बहुत किया, मेंबर रहे, चेयरमैन रहे, रेपुटेशन बहुत मिली इनको, लेकिन इन्होंने सोसाइटी के लिए बहुत तगड़ा काम किया। तगड़ा से मतलब बहुत पावरफुल काम किया इन्होंने। द ग्रुप इज़ इन्वॉल्व इन मीनिंगफुल वेलफेयर ड्रिवन एक्टिविटीज़ दैट डिस्टिंक्टिवली इम्पैक्ट द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है उनकी लाइफ की क्वालिटी सुधारने के लिए, यानी कि वो सिर्फ इंडिया में नहीं, इंडिया, थाईलैंड, इंडोनेशिया, फिलीपींस, इजिप्ट, ऐसे ऐसे कंट्री में विलेज एरिया में गरीबों के पास जो वहाँ के पुअरेस्ट लोग हैं, तो उनकी लाइफ में क्वालिटी कैसे आएगी, वो कैसे इम्प्रूव करेंगे अपनी लाइफ के अंदर, उनका बिजनेस, उनका ऑक्यूपेशन सेट करना, उनकी लिविंग, उनके एजुकेशन, इस सब पे इन्होंने ध्यान दिया। और आदित्य बिरला ने इस प्रोसेस में बहुत ज़्यादा खर्चा किया बेटा। ठीक है, ये इनके बारे में डिस्कशन था और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है, आप जरूर पढ़ें। इनकी एजुकेशन मैं बता दूं आपको, एक कॉमर्स ग्रेजुएट फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ मुंबई, मुंबई से इन्होंने अपना ग्रेजुएशन किया। ही इज़ ए CA, ये एक चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, और इन्होंने लंदन बिजनेस स्कूल से क्या किया बेटा, MBA किया। ठीक है, ये इनकी एजुकेशन है, दैट्स ऑल।